हम जब भी किसी सक्सेसफुल बंदे को देखते हैं तो हमारे माइंड में कुछ बातें क्लिक होती है। इसके पास अच्छी डिग्री है, या इसने अच्छी स्किल हासिल की है, या बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, या ये गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड है। लेकिन इस किताब में बिल्कुल ही इसका बरक्स बताया गया है, जो कि आज मैं रिव्यू पे बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अली जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। सो आज का जो बुक रिक्वेस्ट किया है वो हमजा अली लियाकत ने किया है, बुक रिक्वेस्ट नंबर 3। और हमजा ने ये जब रिक्वेस्ट किया तो आई न्यू कि ये किताब कोई हल्की चीज़ नहीं है, क्योंकि हमजा खुद एक हल्की चीज़ नहीं है भाई। सो हमजा इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उसके अपना चैनल है, वो अपने मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के बारे में वीडियोस बनाता है, तो उसको भी चेक इट आउट करें। और बहुत ज़बरदस्त उसकी इंस्पिरेशन होती है, मैं खुद इंस्पायर हूँ उसकी वीडियोस से। सो आज का जो बुक है रॉबर्ट ग्रीन का है, मास्टरी। और रॉबर्ट ग्रीन के जितनी भी किताबें हैं 10-11 साल में जितनी भी किताबें इसकी छपी है वो सब बेस्ट सेलिंग बुक्स चली गई है। सो रॉबर्ट ग्रीन की किताबें सारी बेस्ट की होती है। उसके पीछे एक वजह है कि रॉबर्ट ग्रीन जो है वो प्रैक्टिकल बेस पे किताबें लिखता है, अपने फिलॉसफी और हिस्ट्री को मिला के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके वो लिखता है, इसलिए लोग इसको पसंद करते हैं और इसकी किताबें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू चलती है। सो आई विश कि हमजा ने मुझे 10 साल पहले सजेस्ट की होती तो आज हम पता नहीं क्या क्या कर चुके होते। सो ये किताब कौन से लोगों के लिए? ये किताब हर एक बंदे के लिए जो बुक लवर है वो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके अलावा उन लोगों के लिए जो अभी 18 टीनेज खत्म कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि उनको कैरियर ओरिएंटेड कोई बंदा मिले या कोई किताब मिले जो हमें गाइड करे। सो दिस बुक इज वंडरफुल एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू लुकिंग फॉर द कैरियर, और उनको एक रास्ता चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया कि हमारी एक खुताई होती है कि हम समझते हैं कि कोई भी इंसान जो सक्सेसफुल है कि वो उसके पीछे कोई स्किल है, नॉलेज है या डिग्री है। ये सब होने के बावजूद भी उसको एक चीज़ करना पड़ता है, वो है प्रोसेस, वो है प्रैक्टिकल। और अगर ये चीज़ अब वो ना करे अपनी ज़िंदगी में तो वो कामयाब नहीं हो सकता किसी भी फील्ड में। मास्टरी का मतलब यही है कि वो अपने आप को डिसिप्लिन रखे, प्रैक्टिस रखे और प्रोसेस पे रहे, जिसमें उसने 10,000 रूल्स के बारे में बताया। लेकिन 10,000 रूल्स उनके लिए जो ग्रेटेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड है, उनके पास उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की होती है। 10,000 रूल्स तो अगर हम जैसे छोटे मोटे हैं तो वो करेंगे, लेकिन जो 20,000 घंटे भी कर चुके हैं, जिसमें इसने एग्जाम्पल दिया है, लियोनार्डो दा विंची के बारे में बताया है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया है, और एक बॉक्सर के बारे में बताया था कि उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाए सिर्फ और सिर्फ इस मास्टरी के थ्रू। सो नंबर 1 चीज बताया गया, डिस्कवर योर कॉलिंग। डिस्कवर योर कॉलिंग क्या है? अपने अंदर की आवाज को पहचानो। रॉबर्ट ग्रीन ने परफेक्ट एग्जांपल दिए, जब हम छोटे होते हैं तो उसी वक्त हमारे अंदर एक आवाज होती है कि यार हम ये करना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता जाता है, उसके फैमिली, उसके रिलेटिव, उसके सोशल, उसके पेयर्स सब यही कहते हैं कि यार ये करो, ये फील्ड अच्छी है, यार ये फील्ड चुनो, ये बहुत अच्छी है, इसमें बहुत स्कोप है, इसमें बहुत फ़ायदा है, इसमें बहुत पैसे हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन ने इसका बिल्कुल ही अलग मतलब निकाला। उसने कहा कि डिस्कवर अपने आप को करो और पहचानो वो कौन सी चीज़ है जिसमें आप आगे बढ़ के आपको फ़ायदा है। और इसने एग्जाम्पल दिया कि डीप डाउन जाओ और अपने आप को जज करो, वो कौन सी चीज़ है जिसको करते हुए आपको टाइम लिमिट से बाहर हो जाते हैं, और वो कौन सी चीज़ है जिसको करते हुए आप कभी बोर नहीं होते, वो कौन सी चीज़ है जिसको करते हुए आपको मज़ा आता है। इन केस आपको लगेगा कि यार ये चीज़ जो है मुझे अर्निंग तो नहीं दे रही, लेकिन उस चीज़ पे आपको मज़ा आ रहा है। जब आपको कोई काम में मज़ा आए, उसमें कमाने का मौका मिले, तो वो काम ही नहीं लगता। 3 इडियट का शायद डाला होगा। सो नंबर 2 है, इसमें अप्रेंटिस के बारे में बताया। अप्रेंटिस क्या होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आप काम करें को उससे सीखने को बहुत ज़्यादा मिले, लेकिन आपको अर्निंग कम हो, को लगे कि यार ये काम मैं करूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, लेकिन मेरे पास इससे अर्निंग नहीं होगी। इंटर्नशिप के टाइप की चीज़ है। और अप्रेंटिसशिप में आपको स्किल बेस्ड चीज़ करनी पड़ेगी, आपको अपनी स्किल को सराहना पड़ेगा। आपको जितने भी लोग मिलेंगे उससे से ज़्यादा स्किल्स को ग्रोथ करना है। को उस शॉर्ट पीरियड में ये नहीं सोचना कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा काम किया जिसमें आपको अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है और एकदम से उसको काम से आपसे फारिग कर दिया, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपका स्किल इतना पॉलिश हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि जैसे ही आप किसी काम को छोड़ दें तो दूसरी जगह आपकी
की रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी और आप खुद से भी कुछ कर पाएंगे। तो इसमें स्ट्रेटजीज बताई गई है। वैल्यू लर्निंग फॉर मनी, अपने आप को पैसों को सेकंड में रखो, लर्निंग को फर्स्ट में रखो। हमेशा लर्निंग भी रखो और पैसे भी कमाओ, लेकिन लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा रखो। और एक स्ट्रेटजी बताई थी कि एक्सपेंड योर हॉराइजन, आपके हॉराइजन्स को बढ़ाओ। जितना ज़्यादा आप लोगों को सुनेंगे, जितना आप लोगों के गेट करेंगे, जितने मुख्तलिफ माहौल में बैठेंगे, तो आपको उससे ज़्यादा हॉराइजन्स आपके खुलेंगे, आपको समझ ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, जिससे आपको शायद आपको लगे कि यार मैं मुख्तलिफ फील्ड सीख रहा हूँ, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप कितनी ज़्यादा नॉलेज गेट कर रहे हैं। और अपने आप पे ट्रस्ट करें, पावर ऑफ पैशन रखें, परसिस्टेंट रखें कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये ज़रूर होगा। और सीखते हुए हमेशा हमें फेलियर्स मिलेंगे, लेकिन उस फेलियर को अपनी लर्निंग समझो, ना कि उसको अपनी हार समझो, क्योंकि फेलियर इटसेल्फ अ लेसन। जो चीज़ सीख रहे हो उस पे हाउ और व्हाट तक ना रहो। जैसे कि मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो मेरे लिए हाउ और व्हाट ना हो, बल्कि मुझे एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक टूल्स पता हो कि ये कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आप उस स्किल का एक एक चीज़ बारीकी से समझे, एक एक नाम पता होने चाहिए और एक एक चीज़ को फोकस करके, प्रैक्टिकल करके, एग्जाम्पल करके अपने आप पे इम्प्लीमेंट करें और दूसरों तक नॉलेज को शेयर करें। और एक चीज़ बताई थी कि ट्राई मैनी थिंग्स, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई करो, भले उसमें एरर आए, भले उसमें मुश्किलात आए, लेकिन उसको ट्राई करो। होता ये है कि अक्सर हम खाने पीने जाते हैं तो हमारे ऐसे दोस्त हैं वो एक ही डिश खाते हैं, वन डिश फ्रेंड। मेरे जैसा बंदा होगा तो अगर किसी महफिल में जाए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो बुफे सिस्टम है भाई। मेरे जैसा बंदा वो हर फूड से एक एक चीज लेगा कि यार मैंने ट्राई किया, ये फूड भी बड़े मजे की है। तो इसी तरह जब हम किसी फील्ड में या किसी कॉर्पोरेट लेवल पे उतरते हैं तो हमें हर डिपार्टमेंट में अलग अलग जगहें होती है। सो हर डिपार्टमेंट के बंदे से आप इतने फ्रेंडली हो, इतने फ्रैंक हो कि आपको उसके हाव नाव पता हो, आपको पता चले कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, क्योंकि आपको मास्टरी करना है। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, कम से कम इतनी करें कि आपको पता हो कि ये सब चीजें क्या है। सो आगे चल के इसने मेंटोरशिप के बारे में बताया। मेंटोरशिप एक ऐसी चीज है कि आपका मेंटोर हो, आपका टीचर हो, जिससे आपको सीखने को मिले। मेंटोर की एग्जांपल ये है कि कोई भी ऐसा काम आप करने जा रहे हैं, वो उस काम को 10 साल से कर रहा है। हम गलती क्या करते हैं, हम उन लोगों को मेंटोर बना लेते हैं जो एग्जाम्पल दे रहे होते हैं बिल्कुल हमारे फील्ड से बरक्स होता है, या वो चीज एडवाइस दे रहे होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, बल्कि हम उस चीज को, उस बंदे को मेंटोर बनाएं, उस चीज को हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियोग्राफी करता हूँ, वीडियो सीखना चाहता हूँ, मेरा मेंटोर वो होगा जिसको ये फील्ड पता हो। सो मेंटोर को कैसे पहचानोगे? मेंटोर वो होता है जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है 10 का ना हो, लेकिन उससे कम का हो। बुक में तो 10 का बताया, आपसे अहेड होता है, आपसे ज्यादा होता है, तो उस बंदे से आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। और मेंटोर वो होता है जो आपके जो टास्क को उसको ट्रांसफर करने को बताता है। कोई भी ऐसा मेंटोर नहीं होगा जो आपको सिर्फ बात करके बताए, लेकिन बल्कि प्रैक्टिकल करे। अगर आपको फील्ड में ऐसा कोई मेंटोर है, अगर आपको लगता है कि इससे मुझे सीख सकते हैं, तो वो फर्स्ट स्टेप को फॉलो करें अप्रेंटिसशिप का, जाके उससे सीखे, भले वो पैसे दे या ना दे। कि मेंटोर की एक्सपीरियंस 10 साल के हो और आपने 1 साल 2 साल उससे गुजारे, तो आपकी एक्सपीरियंस 12 साल की हो जाएगी, क्योंकि ये मेंटोर की पावर है। और होता ये है कि अक्सर मेंटोर 1 से 2 3 4 मिलते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एट अ टाइम एक को फॉलो करें, एक से सीखें। लेकिन अगर 2-3 हैं, तीनों से आप सीख सकते हो, अच्छी चीज है, फॉलो करें। और अगर मेंटोर कोई भी ना मिले तो आप बुक को प्रेफर करें। बुक इज अ वंडरफुल मेंटोर फॉर यू। ऐसा नहीं होता कि हम सबको मेंटोर कहीं ना कहीं मिले, हो सकता है हमारा मेंटोर दुनिया के किसी उस कोने में हो। अच्छा, इसमें स्ट्रेटजीज क्या है मेंटोर की? मेंटोर टफ भी हो सकता है, आपको कुछ भी बोल सकता है, मेंटोर आपसे कोई भी काम करा सकता है, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि आप सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर वो मेंटोर आपको सिखा नहीं रहा, सिर्फ अपने काम फायदे निकाल रहा है, तो उससे फारिग हो जाए, उससे भाग जाए। लेकिन अगर मेंटोर आपको सिखा रहा है, कुछ नई चीज सिखा रहा है और उससे काम फायदा हो रहा है, सो ही इज योर रियल मेंटोरशिप। और जब मेंटोर से आप कोई भी चीज सीख रहे होते हैं, मेंटोर से कोई चीज लर्न कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने माइंड को शट डाउन करते हैं, आप अपनी चीजें नहीं एक्सपेरिमेंट करें, आप अपने आप
आपको भी एक्सपेरिमेंट करें। हो सकता है मेंटोर ने जो 10 साल में सीखा है उससे नई कोई अपडेट आई है, अपग्रेडेड चीज आई है, सो आप भी गो अहेड हो सकते हैं। लेकिन मेंटोर की रिस्पेक्ट और मेंटोर से सीखना एक अलग ही बात होती है। सो अक्सर हमें ये प्रॉब्लम होता है कि हम मेंटोरशिप को फारिग कर देते हैं जब हम उससे गो अहेड होते हैं, लेकिन कोई रिलेशनशिप दैट बेट तक रखनी है मेंटोर से और उससे इंस्पायर होते रहना है, उससे मिलते रहना है। चाहे अब उससे ज्यादा कमाने लगे, उससे ज्यादा फॉर्च्यून हो, लेकिन आपसे उसको रिलेशन में रखता है। सो आगे चल के सोशल इंटेलिजेंस के बारे में बात किया है, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। ये सोशल इंटेलिजेंट आपको डेवलप करना पड़ता है। सोशल इंटेलिजेंट वो क्या होती है, जैसे ही आप कोई चीज सीखते हैं, कोई काम करते हैं, आपको सोशल होना पड़ता है और आपको उस पर क्रिटिसिज्म भी मिलते हैं, आपको उस पर बैकवर्ड भी होता है, लेकिन वहाँ आपकी सोशल इंटेलिजेंट को डेवलप करने का टाइम मिलता है कि आप अपने फील्ड पे, अपनी चीज़ पे आप कितने फोकस हैं, कितने परसिस्टेंस हैं और आपकी प्रोग्रेस उस पर रुक रही है नहीं रुक। फिर आप चकदे पट्टे घुस जाएं, आप जाएं लोगों के बीच और आपको लोग इंटरेक्शन मिलेंगे। ये बहुत ऊपर के लेवल का कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। आपको ओपन माइंडेडली उनको सुनना है, आपको समझना है और आपको हम्बल रहना है उनके जवाबों का, उनसे सीखने का, क्योंकि हर बंदा आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। जब सोशल इंटेलिजेंस आपके अंदर स्ट्रांग होगी, सो बिलीव मी आपका जो प्रोसेस है और फास्ट हो जाएगा। कोई भी आप सक्सेसफुल बंदा उठा लें, कोई भी मास्टर उठा लें, कोई भी PhD उठा लें, वो आपको सोशल दिखेंगे, वो आपको हर वक्त दिखेंगे। आप बोलोगे यार ये तो घर पे ही नहीं रहते, सारा दिन सोशल है, लेकिन उसकी वजह यही है कि वो अपने सोशल इंटेलिजेंस पे इतने स्ट्रांग होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, लोगों से क्या। सो आपको भी ये करना पड़ेगा अपनी मास्टरी को गेन करने के लिए। सो आपको टीचिंग का भी मौका मिलेगा, उनको समझाने का कि जो चीज़ आपने किया है, जो चीज़ आपको फ़ायदा मिला है, उससे थोड़ी अर्निंग हो रही है, तो आपको मौका मिलेगा कि उनको सिखाने का, उनसे अंडरस्टैंड करने का। सो इसमें स्ट्रेटजीज क्या है, जब आप ऐसे सोशल इंटेलिजेंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये बंदा जो है मेरे काम का है, तो उसको अपने प्रोजेक्ट में ले लो। आपको पता चलेगा यार ये बंदा मेरे काम का नहीं है, तो उसको दूर हटाओ। तो होगा ये कि आपको लोग मिलेंगे जो आपको काम आएंगे। नॉलेज का जो सदका होता है, जो नॉलेज आपको आती है, स्किल का सदका होता है, वो दूसरों को बताने में, जैसे हम पैसे का सदका करते हैं उसी तरह नॉलेज का भी सदका होता है। ये एक सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है जो हमें सीखना चाहिए। सो एक और स्ट्रेटजी है कि आप अपने आप को दूसरों के शूज में रख के देखो। आप हमेशा होता है कि हमने बहुत ज्यादा अच्छा सीख चुका होते हैं, हम सोचते हैं कि यार हमें सब पता है, दूसरों को नहीं पता, लेकिन अब हम जब उनके शूज़ में होंगे तो वो कंफर्टेबल होंगे, वो अपने बारे में बता सकेंगे, अपने बारे में सिखा सकेंगे और उनको अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा। एक मास्टर वही होता है जो अपने आप को दूसरों के शू में रखता है और देखता है कि वो इन्वायरमेंट में कैसे अपने आप को गेट करता है। एक और स्ट्रेटजी बताई गई है कि आपको अगर किसी चीज़ में गलती हो तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अपनी फील्ड में कोई मिस्टेक किया है या बताना चाहिए कि हाँ ये मेरी गलती हो गई, इसको इम्प्रूव करते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। सो क्रिएट अ एक्टिव माइंड। आपको बोल्ड होना पड़ेगा, आपको क्रिएटिव और ज़्यादा होना होगा, आपके स्किल्स होंगे, आपके नॉलेज होंगे, इन सब को एम्ब्रेस करके, इन सब को इमर्ज करके आगे फैलाना पड़ेगा। आपको गो अहेड, नेक्स्ट लेवल जाना पड़ेगा। माइंड को क्रिएट करने का एक तरीका ये है कि आपने जो चीज़ें पास में की है, बस ये ना समझे कि बस दैट्स इट, लेकिन आपको आउट ऑफ बॉक्स और सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये है कि पैसों की बात करते हैं, क्योंकि पैसों से ही लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि आपने 1 करोड़ कमा लिया, आप बोलोगे दैट्स इट। ये उन लोगों के लिए हाँ भाई सही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो लोग समझते हैं कि यार मुझे मास्टरी करना है, 1 करोड़ कमाना सीख गए, वो बोलेंगे यार मुझे 2 करोड़ कैसे, मैं 3 करोड़ कैसे कमाऊं। तो उस टाइम आपका क्रिएटिव माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है। किसी भी फील्ड में आपको क्रिएटिव माइंड बनना है तो आपको लिमिट नहीं रखना। एक प्रोसेस पे पहुंच के फिर दूसरे प्रोसेस का सोचो, फिर आगे का सोचो। जब तक आप जिंदा हैं आप सोचते रहेंगे और नई चीजें क्रिएट करते रहेंगे। और स्ट्रेटजीज ये है इसकी कि आपका जो बेस है, आपका जो फाउंडेशन है, उसको ऑथेंटिक रखना है। जो आपको काम आता है उसको ऑथेंटिक रखना है। चाहे आप जितना भी उसको मॉडिफाई करें, जितना भी ग्रोथ करें, कि आप जिस भी मॉल्स में जाएं, किसी भी बड़े ब्रांड का नाम लें जैसे वॉलमार्ट में, तो उनके पास ऑथेंटिसिटी है। और स्ट्रेटजी बताई गई है कि गो फॉर अपॉर्चुनिटी। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी मिले उसको हैंड ऑन एक्सपीरियंस करो, उससे सीखो और उसको और ज़्यादा आप सोचो कि यार इसको मैं अपनी फील्ड में कैसे अच्छा कर सकता हूँ, ये चीज़ आ गई है, इसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपको अप टू
डेट अपग्रेड रहना पड़ेगा। हर वो नई चीज़ आ रही है, हर वो अपनी आपके फील्ड से जो चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद की जो स्ट्रेटजी है कि आपको उसके प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, उस पर फील्ड को लोगों को गेट करना पड़ेगा। जो लोग पहले से कर रहे हैं तो मार्केट कॉम्पिटिटर को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा कि यार इस पे मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, इसमें मैं पैसे लगा रहा हूँ, हाउ मेरी तरफ मेरे से काम करो। तो होगा ये कि आप कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ेंगे, अपने कॉम्पिटिटर से एक ग्रेट अचीवर बन जाएंगे। आगे एक स्ट्रेटजी बताई गई कि ब्रेक रिपीटेड फ्री करें, क्योंकि होता ये है कि आप किसी भी मार्केट में जाएं, वो रिपीटेड चीज़ आ रही है, लेकिन अगर आपके पास कोई नई चीज़ है, अगर नई चीज़ है क्रिएटिव माइंड में, तो वो उसको आगे फैलाएं और उसमें लोगों को ये दिखाएं कि मैं कोई नई चीज़ लेके आया हूँ, बल्कि मार्केट से हट के। और एक स्ट्रेटजी बताई गई कि एम्ब्रेस अनकॉन्शियसनेस एंड एक्सप्लोर। इसका मतलब ये है कि आपके जो बंदे आपसे काम ले रहे हैं, उनकी फीडबैक आ रहे हैं, उनकी चीज़ें आ रही हैं, तो उसको एक्सपीरियंस करें, उनसे इनको एम्ब्रेस करें और उनके फीडबैक ज़रूर दाखिल करें। अगर कोई चीज़ उनको पसंद नहीं आए, वापस कर रहे हैं तो वापस ले लें, बल्कि आप उसको देखें कि यार इसमें क्या मिसगाइड था और क्या नई चीज़ हो सकती है। ये भी एक तरीके का मास्टरी है कि आपको लर्निंग हो रही है और आप इससे इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। सो फाइनली ये सब चीज़ें करने के बाद चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल लगे, तो आप एक मास्टरी लेवल पे आ जाते हैं। मास्टरी लेवल पे आने के बाद बहुत मुश्किल होता है रिटेन करना। सो आपको रिटेन रखना पड़ेगा, उस पर फोकस अपना छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपका स्ट्रेंथ वही रहना चाहिए। और इसमें कुछ स्ट्रेटजीज बताएं कि कनेक्ट टू इन्वायरमेंट, कनेक्ट टू पीपल, कनेक्ट फॉर योर इंटेलिजेंट, उन सबको कंटिन्यू आपको लर्निंग करना पड़ेगा। सो मास्टरी की स्ट्रेटजीज तो बहुत सारी बताई है, लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगे। वो ये है कि आपने जो चीज़ें पिछली बार सुनी है, जो चीज़ें इसमें देखी हैं, जो चीज़ करोगे, जो अपनी फील्ड में है, उस इन्वायरमेंट में उन लोगों से, उन इंस्पिरेशन से कनेक्ट होना है। ये नहीं कि आप मास्टर बन गए, एक चीज़ हो गए, आप दुनिया के किसी और कोने में जाके बैठ जाए बस एक कोने में, लेकिन आपको अपने लोगों से, अपने इन्वायरमेंट से, उस चीज़ों से कनेक्ट रहना है और उनको बेहतरी से बेहतरी कोचिंग देनी होती है। आप देखा होगा कि बड़े से अमीर लोग होते हैं, वो आते हैं स्टेज पे बता रहे होते हैं, लोगों को सिखा रहे होते हैं। उनकी वजह ये है कि वो अपनी मास्टरी लेवल को रिटेन रखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी लगी है मुझे मास्टरी की, वो है नेवर स्टॉप लर्निंग। आपको अपना लर्निंग कंटिन्यू रखना है। उसकी परफेक्ट एग्जांपल ये है, कल ही मुझे पता चला इलॉन मस्क जो है वो नंबर 1 रिचेस्ट मैन हो गया और वो उसके बाद भी अपनी फैक्ट्री में बैठा कुछ काम कर रहा है और वहीं पे सो रहा है। उसने कोई पार्टी नहीं की, कोई एंजॉय नहीं किया। उसने पता था कि भाई मुझे मेरे एंजॉयमेंट, मेरी पार्टी यही है। आई होप मेरे जैसे बंदे ने एक कोशिश की है कि अच्छे से बताऊं और इससे रिव्यू करूं। और हमजा, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा और मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा इस बुक को ज़रूर पढ़ें। बहुत ही ज़बरदस्त किताब है उन लोगों के लिए जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे एक और नए बुक रिव्यू के साथ, एक और नए रिक्वेस्ट के साथ, एक और नए दोस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।